प्रियो, यीशु भी एक जीवित प्राणी थे। देहधारी हुए, शरीर में आए, शरीर में उन्होंने जन्म लिया और वो भी एक देह एक केवल एक जीवित प्राणी थे यीशु भी। परंतु पुनरुत्थान ने यीशु को एक जीवनदायक आत्मा बना दिया। पुनरुत्थान ने यीशु को जीवनदायक आत्मा बना दिया। जब यीशु मर के जिंदा हो गए, वो एक जीवनदायक आत्मा बन गए। आगे हम देखेंगे कि कैसे वो जीवनदायक आत्मा बन गए। और प्रियो, जीवनदायक आत्मा बनने के लिए शरीर में दुख उठाना जरूरी है। जो जो शरीर में दुख उठाएगा वो ही जीवनदायक आत्मा बनेगा। हम ऐसे बैठे बैठे अपने वैभव का जीवन जीते हुए जीवनदायक आत्मा कभी नहीं बन पाएंगे। तो यीशु शरीर में तो बाद में उनका पुनरुत्थान हुआ, परंतु मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहले ही हो चुका था। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, यीशु उनके जस्ट साइड में एक डाकू लटका हुआ था। और जैसे ही यीशु ने सबसे पहले पहली वाणी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, तो डाकू जो था उसने विश्वास किया और उनकी एक वाणी ने, यीशु के मुंह से निकली एक वाणी ने डाकू को स्वर्गलोक पहुंचा दिया, डाकू को जीवन दे दिया। जीवनदायक आत्मा ही जीवन दे सकती है। जीवनदायक आत्मा ही जीवन दे सकती है प्रियो। और यीशु के मुंह से निकली एक वाणी डाकू को जीवन दे दी, अनंत जीवन में ले गई डाकू को। तीसरी वाणी में यीशु ने एक आत्मिक रिश्ता कायम कर दिया, माँ और अपने चेले को पुत्र करके एक रिश्ता जोड़ दिया। और ये रिश्ता संसार का कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता जब तक वो जीवनदायक आत्मा न हो। संसार के लोग संसार के रिश्तों में फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को, भले ही हम कहते हैं हम आत्मिक लोग हैं, परंतु यदि अगर मेरे परिवार के लोगों को या आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चे को अगर कुछ होगा तो जितनी पीड़ा आपको होगी वो दूसरे के बच्चे को अगर कुछ होगा तो उतनी पीड़ा नहीं होगी आपको। क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा शारीरिक स्वभाव है। परंतु जब हम जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं तो हमें आत्मिक रिश्ते दिखाई देते हैं, आत्मिक चीजें दिखाई देती हैं। और यीशु को अपनी सांसारिक मां नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु उसे एक आत्मिक रिश्ता जोड़ना था जो यीशु जोड़कर चले गए। तो प्रियो, जब हम जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं, शरीर में अगर हमने दुख उठा लिया तो हम वहीं से धीरे धीरे करके जीवनदायक आत्मा बनने लगते हैं, जीवित प्राणी से जीवनदायक आत्मा बनने लगते हैं। जब यीशु ने लाजर को जिलाया था तो लाजर के बारे में लिखा है कि वो हाथ पांव बंधे हुए कब्र से निकल आया था, अर्थात वो इन्हीं संसारिक कपड़ों के साथ कब्र से निकला था। परंतु जब यीशु जिंदा हुए तो कपड़े वहीं पड़े हुए थे, उस कब्र के अंदर ही कपड़े पड़े हुए थे। और ये बात ये दर्शाती है कि तेजस्वी देह को संसारिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। और पहला कुरिन्थियों जो 15 हमने पढ़ा है उसके 40वें पद में लिखा भी हुआ है कि पार्थिव देह भी है और तेजस्वी देह भी है। और जब तेजस्वी देह में हम जी उठते हैं, जब जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं, तो हमें इन संसार के वस्त्रों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे पास तेजस्वी वस्त्र होते हैं, स्वर्गीय वस्त्र होते हैं। तो प्रियो, हमें भी अंश अंश करके इस तेजस्वी स्वरूप में परिवर्तित होना है। हम अभी जीवित प्राणी हैं और अंश अंश करके हमें भी जीवनदायक आत्मा बनना है। एक और बात जीवनदायक आत्मा की, कि जब यीशु जिंदा हुए, जब यीशु कब्र में, उनकी लाश जो है वो अरमित्या के यूसुफ ने और निकोदिमुस ने ले जाकर कब्र पे रख दिया था। यीशु के अरमित्या के यूसुफ की जो कब्र थी जिसमें कोई कभी नहीं रखा गया था, वहां रख दिया गया था। और रोमी राज्य की एक मुहर लगी हुई थी, एक बड़ा सा पत्थर कब्र के ऊपर लगाया गया था और उस पर मुहर लगा दी गई थी। और जब यीशु जिंदा हुए, स्त्रियां वहां पर गई तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है।
अगर यीशु पार्थिव देह में जिंदा होते तो एक अकेला व्यक्ति उस पत्थर को नहीं हटा सकता था। इतना भारी पत्थर, वो पत्थर एक व्यक्ति से तो कभी नहीं हटता अगर यीशु पार्थिव देह में जिंदा होते। परंतु यीशु जीवनदायक आत्मा बनकर जीवित हो उठे, पार्थिव शरीर में नहीं परंतु तेजस्वी देह में जिंदा हो गए। और तेजस्वी देह में आसमानी सामर्थ होती है, तेजस्वी देह में स्वर्गीय सामर्थ होती है। और जिसके पास स्वर्गीय सामर्थ है उसके सामने भारी से भारी पत्थर भी नहीं टिक पाता है। बड़े से बड़ा पत्थर नहीं टिक पाएगा अगर हमारे पास स्वर्गीय सामर्थ है। और आज ये जो पत्थर है ये मात्र एक ऐसा बड़ा सा पत्थर नहीं है। तरह तरह के पत्थर हमारे सामने आते रहते हैं। कभी पता चलता है कि किसी के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज है। बताइए क्या ये पत्थर नहीं है? क्या ये भारी पत्थर नहीं है? 50 लाख रुपए का कर्ज, 10 लाख रुपए का कर्ज। परंतु ये है कि जिसके पास स्वर्गीय सामर्थ होती है वो इस बड़े से बड़े पत्थर को भी हटा सकता है। जिसके पास जो जीवित प्राणी रहेगा वो माथा पीट लेगा, वो सिर पीट लेगा, ये क्या है, ये असंभव है, इतना सारा कर्ज उतारना असंभव है। परंतु जिसके पास स्वर्गीय सामर्थ है वो हर सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा भारी से भारी पत्थर को भी मैं हटा सकता हूँ। तो प्रियो, यीशु जब जिंदा हुए तो कब्र का पत्थर लुढ़क गया और आज तक यीशु की सामर्थ्य से पत्थर लुढ़कते चले जा रहे हैं। और वो सामर्थ्य पहले यीशु के पास थी, आज जब यीशु हमारे अंदर रहते हैं तो वो सामर्थ्य धीरे धीरे अंश अंश करके हमारे अंदर भी आती चली जाती है। प्रियो, जब यीशु जिंदा हो गए तो उन्होंने सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया। और जब मरियम मगदलिनी को उन्होंने दर्शन दिया तो वो पुनरुत्थान की सबसे पहली गवाह बन गई। यूहन्ना 20वां अध्याय और 18वां पद कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना 20 का 18। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हाँ, मरियम मगदलिनी चेलों के पास गई और बताना शुरू कर दी कि मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे बातें की। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, ये है जीवनदायक आत्मा। यीशु जीवनदायक आत्मा बन के जी उठे तो मरियम के अंदर भी जीवनदायक आत्मा आ गई और मरियम ने जाकर बताना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी देर नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कल बताऊंगी या परसों बताऊंगी लोगों को कि यीशु जिंदा हो गए हैं, मैंने प्रभु को देखा। नहीं, वो दौड़ गई। शायद मैं सोचती हूँ शायद इससे पहले मरियम मगदलिनी ने कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही एक जीवनदायक आत्मा बन के यीशु जी उठे, मरियम मगदलिनी के अंदर वो जीवनदायक आत्मा आ गई और मरियम मगदलिनी जो है वो गवाह बनकर दौड़ गई। और हम भी इस बात को बोलते हैं प्रेरितों के काम 4:20 में कि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। ये है जीवनदायक आत्मा का कमाल। जब हमारे अंदर जीवनदायक आत्मा आ जाती है तो हम भी लोगों को बताने लगते हैं। मरियम मगदलिनी के समान हम भी यीशु के जीवित होने के प्रमाण को दिखाने लगते हैं। हम भी गवाह बनकर दौड़ जाते हैं। प्रियो, जीवनदायक आत्मा की एक और बात हम देखते हैं कि जब यीशु जिंदा हो गए थे, चेले जो थे वो डर के मारे बंद कमरे के अंदर बैठे हुए थे। बंद कमरे के अंदर बैठे हुए थे, डरे हुए थे, बिल्कुल भय में थे। और इसी यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं कि चेले, जब यीशु ने बंद कमरे के अंदर उनको दर्शन दिया तो चेले आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। केवल जीवनदायक आत्मा ही भय को आनंद में बदल सकता है। केवल जीवनदायक आत्मा भय को आनंद में बदल सकता है। बहुत से लोग हम जब शोक में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो बहुत सारे संसारिक लोग भी हमें शांति देने के लिए आ जाते हैं।
परंतु उसके बावजूद भी हमारा मन आनंदित नहीं होता। आनंदित हम तभी होंगे जब हमारे अंदर जीवनदायक आत्मा कार्य करेगा। और मैं स्मरण करती हूँ कि जब मैं 2017 में 16-17 में मैं बीमार थी गंभीर रूप से, उस समय जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा था और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, मुझे प्रभु की चंगाई चाहिए। तब ऐसा होता था कि शैतान मुझे बहुत भयभीत भी करता था अंदर से, और मेरे अंदर नेगेटिव विचार भी आते थे कि अगर तू ऑपरेशन नहीं कराएगी तो अंजाम ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तू ज़िंदगी भर अपाहिज होकर रह जाएगी और कोई भी तेरा सहारा नहीं होगा, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तरह-तरह के विचार जो थे वो मेरे मन में आते थे और ये एक इंसान के खा लिए लेना बेटा स्वाभाविक इसको। भी है। परंतु मैं एकदम आपको भूखा बताऊँ कि है। जब-जब ये नेगेटिव विचार मेरे अंदर आते थे, तो जो जीवनदायक खोलो। आत्मा मेरे अंदर था, वो मसीहा का नहीं आत्मा, खाया है। वो तुरंत मेरे नेगेटिव या नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव विचारों में बदल देता था और मैं आनंदित हो जाती थी। और इसलिए मैं इस बात को कह सकती हूँ कि जीवनदायक आत्मा जो है वो भय को या संदेह को आनंद में बदल देता है। और यूहन्ना 16वां अध्याय और 22वें पद को पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा वचन है ये। यूहन्ना 16 और 22। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा हम्म, आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। कोई तुमसे छीन न लेगा। तो ये है जीवनदायक आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। जीवनदायक आत्मा की जो सामर्थ है वो दुखी व्यक्ति को, भयभीत व्यक्ति को आनंद करने की सामर्थ देता है। प्रियो, जब यीशु यीशु जिंदा हो गए, जीवनदायक आत्मा बनकर जिंदा हो गए, तो उन्होंने करीब 10 बार लोगों को दर्शन दिया। अलग-अलग, कभी चेलों को दर्शन दिया, लेना पहले बेटा। थोमा नहीं था, गुड्डा। बाद में थोमा भी था, तब भी दर्शन मिला। मरियम नहीं मगदली को करो दर्शन फालतू। दिया, एक बार 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया और यीशु 10 बार करीब सुसमाचारों में आया है कि वो दर्शन देते रहे। और जब वो दर्शन उन्होंने दर्शन दिया तो चेले जो थे ये तो वो गवाह बन गए, और वो जो थोमा, अविश्वासी थोमा, हमारे भारतवर्ष में आ गया। और आज मैं और आप जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम शायद केवल इसलिए हैं क्योंकि थोमा यहाँ आया और उसने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। हम तो अन्य जाति लोग थे, हम तो पहचानते भी नहीं थे, हम तो जानते भी नहीं थे यीशु कौन है। अगर थोमा नहीं आता तो शायद हम जान ना पाते। और यही जीवनदायक आत्मा की सामर्थ, यही पुनरुत्थान की सामर्थ थोमा को इस भारत तक प्रचार करने के लिए ले आई। एक और बात कि प्रेरितों ने जब पक्के प्रमाणों को देखा, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि यीशु ने जब पक्के प्रमाण दिखाया, जिंदा होकर लोगों को दर्शन दिया, तो यही चेले पवित्र आत्मा से भर गए। और प्रेरितों के काम उसके दूसरे ही अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब चेले सब एक साथ इकट्ठे थे तो जिस स्थान में वो थे वो स्थान हिल गया, एक बड़ा भूडोल हुआ और पवित्र आत्मा आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उनके ऊपर आकर ठहर गई और वे सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रियो, ये जीवनदायक आत्मा का कमाल है। और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जब 16/4/2004 को मंदिर के संचालक जी को हार्ट अटैक आया था, अभी लगभग 19 साल होने जा रहे हैं, जब वो जिंदा हुए तो उन्होंने भी प्रमाण दिखाया। और विश्वासी मंदिर में इसके पहले 2004 के पहले बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे, परंतु उसके बाद उन्होंने, जो स्वर्ग से उनको दर्शन प्राप्त हुए थे, वो सारे बोर्ड्स विश्वासी मंदिर में लग गए, हमन गाना गावन की पुस्तक में छप गए। और ये वो प्रमाण हैं जो वो जिंदा होने के बाद लेकर आए, स्वर्गीय प्रमाण। और जब हम इन्हीं बोर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं और इनको पढ़कर हमारी भी भाषा बदल गई, हमारी भाषा बदल गई। हमें नहीं मालूम अरे चला कि पांडे हमारी को भाषा देखो कब पहले बदल गई। क्या करना है। जब अभी हम लोग सांकरा एक गांव है
और हम लोग वहाँ पर गए थे। मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था गुड फ्राइडे और ईस्टर के संदेश देने के लिए एक वक्ता के रूप में। और हम लोग 4 लोग वहाँ जब गए थे, तो इन्हीं बातों को मैंने वहाँ बताया। कोई नई बात नहीं बताया, हमारे मंदिर के लोगों के लिए ये कोई भी नई बात नहीं है। परंतु जब उन्होंने सुना, तो वो इतने वो कहने लगे कि ऐसी बातें तो हमने कहीं नहीं सुनी। हमने इतने सारे प्रचारकों के संदेश सुने, परंतु ऐसी बातें जो आप बता रही हैं, आप नई-नई चीज़ हमको बता रही हैं। हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। और सच है, पहले मैं भी विश्वासी मंदिर के आने आने के पहले मैं भी जगह-जगह संदेश दिया करती थी। और उन्हीं उदाहरणों को दिया करती थी जो बाइबल में है, चाहे वो एलीशा है, एलिय्याह है, मूसा है, पतरस है, पौलुस है, उन्हीं उदाहरणों को दिया करती थी। या फिर कोई किताबी उदाहरण जो होते थे, ऑस्ट्रेलिया में फलाना मनुष्य था, उसने ऐसा किया, ये सब उदाहरणों को देती थी। परंतु आज जीवनदायक आत्मा हमारे बीच में है और हमारे पास जीवित गवाही है। हमारे पास जीवित गवाही है, हमारे पास अपनी खुद की गवाही है। इसके पहले मेरे पास अपनी खुद की गवाही नहीं हुआ करती थी। परंतु जब हम शरीर में दुःख उठाते हैं, जब हम प्रभु के काम करते हैं और प्रभु की राह में चलते हैं, तो प्रभु हमको ज़िंदा गवाह बना देता है। प्रभु स्वयं हमको ज़िंदा जीवनदायक आत्मा बना देता है। और सच में मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब संदेश दे रही थी, मैंने उनको गुरु मंत्र के बारे में नहीं बताया ज़्यादा। एक बार, बस एक ही बार मैंने गुरु मंत्र का ज़िक्र किया। और वो भी जब मैं गुड फ्राइडे के दिन 5वीं वाणी बोल रही थी, तो वो वाणी बोलते-बोलते अचानक से मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला और मैंने उनको एक ही वाक्य कहा। मैंने कहा कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो हम पानी की बॉटल लेकर निकलते हैं ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। परंतु हम यीशु की प्यास बुझाने के लिए क्या लेकर निकलते हैं? क्योंकि 5वीं वाणी यही है कि मैं प्यासा हूँ। और बस मैंने एक वाक्य कहा और अच्छा हुआ कि मेरी बाइबल के अंदर एक गुरु मंत्र था। मैंने उनको दिखाया और मैंने कहा कि हम यीशु की प्यास बुझाने के लिए ये लेकर चलते हैं, गुरु मंत्र लेकर चलते हैं कि कम से कम एक बूंद यीशु की प्यास हम बुझा सकें। और मैंने बस उनको ये कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको आप बाद में हमारी बहनों से ले सकते हैं। और मैंने मेरी बहनों को ये कह दिया था कि किसी को भी ज़बरदस्ती मत देना। हम कभी भी इसको बाँटेंगे नहीं। जो आके माँगेगा, हम उसी को देंगे। और वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई, गुरु मंत्र लेने वालों की, और लोग लेते गए और कहने लगे कि अब हम भी दूसरों को देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर-बाहर से आए हुए थे। लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर परिवार में आते हैं, तो कई लोग बाहर-बाहर से आए हुए थे और सब ने गुरु मंत्र लिया और सब ने ये कहा कि हम भी जाके इसको बाहर देंगे और हम भी यीशु की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रियो, ये केवल जीवनदायक आत्मा का कमाल है जो ऐसा कर सकती है। पतरस जो 3 बार इनकार कर चुका था यीशु का, और वो वापस मछली पकड़ने की योजना बना रहा था कि अब यीशु तो मर गए, अब मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। परंतु यीशु के ज़िंदा होने के बाद वो धुआँधार प्रचार करने लगा और ऐसा प्रचार किया कि एक बार में 3,000 आत्माएँ प्रभु के चरणों पर आ गईं। प्रियो, आज मैं देखती हूँ कि हमारे गुरु मंत्र बाँटने की रफ्तार भी ऐसी तेज़ हो गई है। पहले हम उतने गुरु मंत्र नहीं बाँटते थे, आज हम इतने सारे 50,000 गुरु मंत्र छपवाते हैं, सताव और विरोध के बावजूद भी लोग बाँटते चले जाते हैं। और जब यीशु ज़िंदा हो गए जीवनदायक आत्मा बन के, तो पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लगे। पौलुस के रुमाल से लोगों को चंगाई मिलने लगी। तबीता नाम की एक स्त्री थी, दोरकास, वो मर गई थी, जिंदा हो गई। मंदिर में एक भीख मांगने वाला बैठा था और पौलुस और सिलास जब वहां पर से जा रहे थे, तो पतरस और यूहन्ना जब वहां जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख। देखने मात्र से वो चंगा हो गया, चलने लगा, वो लंगड़ा चलने लगा।
इसको प्रियो, ठीक कर दो ना। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे तो भरी पड़ी है इन आश्चर्य कर्मों से। चेलों ने कैसी बड़ी-बड़ी दुष्टात्माएँ निकाली, कैसे लोगों को चंगा किया, मरे हुओं को जीवित कर दिया। और प्रियो, ये इसलिए हुआ कि पुनरुत्थान की सामर्थ, उस जीवनदायक आत्मा में पुनरुत्थान की सामर्थ है। यही वो चेले हैं, जब यीशु शरीर में थे, तो ये चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे। ये चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे। इनके पास सामर्थ नहीं थी, परंतु जब यीशु जिंदा हो गए, तो इनके पास कहाँ से सामर्थ आ गई? ये है जीवनदायक आत्मा की सामर्थ, जिसमें यीशु जिंदा हुए। अभी जब हम लोग वहां पर गए हुए थे, साकरा नाम का एक गांव है जो धमतरी से 30 किलोमीटर दुर्ग के रास्ते पे है। वहां पर हमें पास्टर साहब ने बताया कि वहां एक लड़का है, उसका नाम है नीलेश राय, और वो 19-20 साल का बच्चा है। और वो जो है कुछ दिनों पहले, मात्र 1 अरे हफ्ता 1 खड़े सप्ताह मत हो पहले पूरे गाँव में चाकू लेकर दौड़ रहा था। और और लोग उससे डरे हुए थे। और उसके बाद लड़कों ने उसको पकड़ के बहुत मारा, वहाँ के लड़कों ने। और इस तरह की बातें उन्होंने बताया कि पास्टर साहब ने हमें बताया वहाँ के, कि उसके अंदर कोई बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, और उसके कारण से वो इस तरह से काम करता है। और उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया था, लेकिन उसके घर के अंदर ऐसी भयंकर शक्ति है कि मैं उसके आंगन से प्रार्थना करके आ गया। और वो लड़का अकेला ही रहता है, और वो हमारे एक रिश्ते में भी आता है। तो जब पास्टर साहब ने ऐसा बताया, तो मेरे अंदर एक बोझ आया। मैंने कहा, प्रभु, तू हमें यहाँ पर क्यों लाया है? संदेश तो सभी लोग अच्छे से अच्छा देते रहते हैं, बहुत ही अच्छे बिल्कुल संदेश प्रजा लोग के लिए देते हैं। प्रार्थना करेगा। अ, तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये तो भीड़ के लोग हैं जो आज एक संदेश को अच्छा कहते हैं, कल कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसके संदेश को अच्छा कहेंगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, तू हमें क्यों यहाँ लेकर आया है? तो मैंने मेरे अंदर एक बोझ आया, और मैंने कहा कि हम लोग उस बालक के घर जाएंगे, और हम चारों मिलकर, मैं थी, आस्था थी, बहन प्रतिभा शेष हमारे साथ थी, और भाई राकेश साहू थे। तो हम लोगों ने प्रार्थना की, और हम उसके घर गए। और हम जल्दी से पास्टर बढ़ साहब सके तो प्रभु में बढ़ सके। आंगन से प्रार्थना करके, उन्होंने बताया था हम कि मैं आंगन से प्रार्थना करके आ गया, परंतु हम उसके घर के अंदर गए। अंदर उसके सब कमरों में हम लोग गए, और हमने प्रार्थना किया। और वो जो लड़का है, वो खून चढ़ाता था, यीशु मसीह की फोटो रखा हुआ था, और वो दीवार में अपनी उंगली को काट काट के खून चढ़ाता था। और वहां के लोगों ने बताया कि क्रिसमस के दिन वो चर्च के अंदर बैठा हुआ था, और चर्च के अंदर बैठे बैठे उसने अपना गला काट लिया, और खून निकलने लगा, और सब लोग दौड़े और उसको मेडिकल उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो ऐसी शैतानी शक्ति उसके ऊपर चढ़ती है, ऐसा करके उन्होंने बताया। और वो लड़के के घर में हमने देखा, वो दीवार में खून खून लगाया हुआ था यीशु मसीह की फोटो के आसपास। और जब मैंने उसको पूछा कि ये खून तुमने क्यों चढ़ाया है, तो उसने कहा, ये कहाँ से मिला? तो बोलता है कि ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैंने उसको पूछा कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि खून चढ़ाना है? तो फिर वो कुछ बताने लगा कि याजक जो है वो वेदी पर चढ़ाता था। तब मैंने उसको समझाया कि वो पुराना नियम है, लेवी व्यवस्था, और अब हमको नहीं चढ़ाना है खून। अब हमको अपने आप को जीवित और पवित्र चढ़ाना है। और उसके बाद वो लड़का बहुत अच्छे से बैठ के सुना हमारी बातों को। हम वहां पर उसके घर के अंदर बैठ के गीत गाए, हमने वचन पढ़ा उसके घर के अंदर। और उसके बाद जब हम दूसरे दिन, और फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि आज शाम को तुम्हें चर्च आना है। और वो बकायदा चर्च आया, पूरे समय वहां बैठा रहा। लोग आश्चर्य करने लगे कि ये क्रिसमस के बाद से चर्च नहीं आया था, और इसके अंदर शैतानी शक्ति थी। लोग डर रहे और घबरा रहे थे उससे, परंतु एक बार कहने से, हमारी एक वाणी से वो चर्च आ गया। प्रियो, और ये होता है कि मुर्दा जिलाना, जो एक कब्र के समान एक घर के अंदर बंद था, वो जिंदा होके चर्च में आया। फिर उसके बाद दूसरे रिकॉर्ड दिन, हो रहा है। फिर हमने कहा कि ईस्टर के दिन भी वो चर्च आया और चर्च में बैठा रहा। फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे, हम लोग वहां
पर तरह-तरह के भोजन करते थे, लोगों के घर जाके हम नाश्ता और भोजन किया करते थे। और जब हम ईस्टर के दिन हमें यहाँ बिलासपुर के लिए निकलना था, एक भाई के घर में हमने भोजन किया, लेकिन मेरे मन में एक बोझ था कि उस लड़के के लिए फिर से हम जाएँगे और फिर से प्रार्थना करेंगे। और फिर से हम लोग यहाँ आने के निकलने के पहले फिर हम दूसरी बार उसके घर में गए और फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की और उससे हमने बोला अब तुमको लगातार प्रभु की संगति में बने रहना है और वो इस बात को माना। प्रियो, ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, ये है जीवनदायक आत्मा की सामर्थ जिससे लोग डर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग डर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग घबरा रहे हैं उससे, परंतु हम वहां पर चले गए और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने एक मुर्दे के समान पड़े हुए नीलेश राय नाम का एक वो लड़का है, आप लोग प्रार्थना भी कीजिए उसके लिए कि हमने उसको जिलाकर चर्च तक, कब्र से निकालकर चर्च तक पहुंचाया। तो ये है प्रियो जीवनदायक आत्मा की सामर्थ। पहला कुरिन्थी 3:16 अक्सर हम बोलते रहते हैं कि अ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता। अगर यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा नहीं बनते, तो पौलुस इस वचन को कभी लिख नहीं पाता। और प्रियो, जैसे हम यूहन्ना के में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:21 में कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रियो, ये यूहन्ना भी ऐसा नहीं कह पाता अगर यीशु जीवनदायक आत्मा नहीं बनते। और ये तो चलिए यीशु जीवनदायक आत्मा बन गए, चेले भी जीवनदायक आत्मा बन गए, पर मैं और आप आज क्या हैं? पढ़िए कुलुसियों 3 अध्याय और उसका पहला पद। कुलुसियों 3:1। कुलुस्सियों, अतः जब यदि तुम तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, क्या लिखा है? तुम भी मसीह के साथ जिलाए गए। न केवल मसीह जिलाया गया, न केवल यीशु जिलाए गए, परंतु हम भी आज मसीह के साथ जिलाए गए। और जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है प्रियो। हम सांसारिक वस्तुओं में बहुत कुछ लगे रहते हैं, परंतु ये स्वर्गीय वस्तुएं क्या है जिनकी हमें खोज करना है? फिलिपियों की पत्री पौलुस जो है वो जेल के अंदर से लिख रहा है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक जेल में बंद व्यक्ति क्या ये कह सकता है कि तुम आनंदित रहो? ये है वो स्वर्गीय वस्तु जो पौलुस के पास थी। यूहन्ना जो कि इसको सजा के तौर पर पतमुस टापू में भेज दिया गया है, वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है और उस सजा के स्थान पर बैठकर उसने प्रकाशित वाक्य लिख दिया। ये है वो स्वर्गीय वस्तु। स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा है और वह स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, ये दोष उन पर मत लगा। प्रियो, ऐसी स्वर्गीय वस्तुएं हैं, शांति, आनंद, दर्शन, प्रकाशन, इनकी खोज में हमें रहना है। और जब हम इनको खोजते हैं प्रियो, तो जैसा इब्रानियों 11:35 में लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, ताकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो सके। और हमें भी प्रियो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है। चेलों की मृत्यु को हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे विभत्स मृत्यु हुई। कोई क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया, कोई भाले से मारा गया, कोई आरी से चीरा गया, किसी को उबलती कढ़ाई में डाल दिया गया। तरह तरह की कैसी विभत्स मृत्यु उन्होंने उनका सामना किया, परंतु उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, ताकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो सकें। तो प्रियो, हमें भी इन्हीं बातों में लगे रहना है। और और संजय यादव, ये जो नाशमान देह से अविनाशी देह में हमको हम प्रमोशन पाते चले जाना है बोर में और पानी इसी आना पृथ्वी बंद से हो गया है। हम प्रमोट होते चले जाएंगे। इस बोर में नाशमान देह पानी आना से बंद हो गया है। अविनाशी देह में, बोर ठीक हो तेजस्वी देह में हम बदलते चले जाएंगे। तो बोर में प्रियो, पानी आ सकता यीशु है। के पुनरुत्थान ने हमें बना दिया है एक नई सृष्टि, जिसे मृत्यु भी नहीं सकती है मार। दे दिया है हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। बी ओ पर अब हमें एक बोर अहम हो गया है। जिम्मेदारी निभाना बोर, है बी कि ओ सब ए जाति के लोगों को चेले बनाना है। सो जी उठे हुए मसीहा को
अपने जीवन से दिखलाएं। जी उठे हुए मसीहा को अपने जीवन से दिखलाएं। आप सबको ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।